कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। आषाढ़ मास की कथा। प्राचीन काल की बात है। आषाढ़ मास चल रहा था। एक धर्मनिष्ठ राजा था जो अपने पराक्रम और वैभव के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसे अपने ज्ञान और बल का बहुत ज़्यादा घमंड था। एक दिन राजा ने राज्य में घोषणा कर दी, मेरे समान ज्ञानी, बलवान और धर्मपरायण कोई नहीं। यदि कोई मुझसे श्रेष्ठ है तो वह मेरे दरबार में आकर मुझे पराजित करे। अब राजा को अभिमान था और अभिमान इतना बढ़ गया कि उसने राज्य में घोषणा ही कर दी, पूरे राज्य में, कि मेरे समान कोई बलवान नहीं है, मेरे समान कोई बुद्धिमान नहीं है। अगर कोई है तो यहाँ आए मेरे दरबार में और मुझे पराजित करके दिखाए। कहते हैं कि जब व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, व्यक्ति को जब अभिमान आता है तो भगवान अभिमान बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। कभी भी भूल के भी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। यह सुनकर एक वृद्ध साधु ने दरबार में प्रवेश किया और जब राजा ने यह घोषणा कर दी तो वहां पर क्या हुआ, एक वृद्ध साधु आए और वह दरबार में गए। उनका तेज ऐसा था कि सब उनके सामने नतमस्तक हो गए। राजा ने व्यंग से पूछा, हे साधु, क्या तुम मुझसे श्रेष्ठ हो? जब साधु ने राज्य में प्रवेश किया तो राजा उसकी तरफ देख करके मुस्कुराया और व्यंग करते हुए, यानी उसका अपमान करते हुए बोला, हे साधु, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? क्या मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? मुझे पराजित करने आए हो? साधु मुस्कुराए बोले, राजन, आषाढ़ मास है, यह समय तप, त्याग और ज्ञान के चिंतन का होता है, ना कि घमंड और प्रदर्शन का। मैं श्रेष्ठ नहीं, परंतु आषाढ़ का यह मास तुम्हें सिखा सकता है कि सच्चा बल, आत्म संयम और विनम्रता में कितना अंतर है। जब उन्होंने कहा, राजन, मैं तुमसे श्रेष्ठ तो नहीं हूँ, आषाढ़ मास का महीना चल रहा है, लेकिन मुझे अपने प्रभु पर पूरा भरोसा है कि जो आपको अच्छा सबक सिखा सकते हैं और आपको दिखा सकते हैं कि आषाढ़ मास में कितनी पावर होती है। राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा, यदि तुम्हें इतना ज्ञान है तो मुझे कोई ऐसी बात बताओ जो मुझे मेरी भूल का एहसास कराए। साधु बोला, राजन, आओ मेरे साथ। राजा साधु के साथ वन में गया। वहां साधु ने एक वृक्ष की छाया में बैठकर ध्यान किया और राजा से भी ध्यान करने को कहा। जब राजा ने साधु से कहा कि हे साधु, यदि तुम आषाढ़ मास की इतनी प्रशंसा कर रहे हो तो कोई ऐसी गलती बताइए, कोई ऐसी चीज़ बताइए जिसके सामने मैं हार मानूं और मुझे वास्तव में महसूस हो। तो साधु राजा को लेकर के जंगल में गए और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा के बैठ गए और राजा को भी कहा कि राजन, तुम भी ध्यान लगाओ। कुछ समय बाद साधु ने पूछा, राजन, क्या तुमने कुछ अनुभव किया? राजा बोला, हाँ, मैंने शांति महसूस की। एक क्षण को लगा कि मैं केवल देह नहीं, कुछ और भी हूँ। अब साधु ने क्या किया, राजा को ध्यान कराया और ध्यान कराने के बाद में जब राजा से पूछा, राजन, क्या तुमने कुछ अनुभव किया? तो साधु ने कहा कि हाँ महाराज, मैंने अब थोड़ा सा अनुभव किया कि मेरे मन में शांति महसूस हो रही है, मैं शांत हूँ और इस देह के अलावा भी मुझे कुछ नजर आया। साधु मुस्कुराए। यही है आषाढ़ मास की शक्ति। यह आत्मचिंतन और शांति का मास है। यहाँ अहंकार करना गलत है, आत्मा का तेज प्रकट होता है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने साधु से क्षमा मांगी और प्रण किया कि अब वह विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चलेगा। आषाढ़ मास आत्मनिरीक्षण, साधना और तपस्या का समय है। इस मास में किया गया संयम और सेवा आत्मबल को बढ़ाता है, अभिमान को नष्ट करता है। सच्चा राजा वही होता है जो पहले अपने मन पर राज्य करे। सच्चा राजा कौन? जो अपने मन को जीत ले, वो नहीं कि जो मन का दास बन जाए। सच्चा राजा वही होता है जो अपने मन को जीत करके इंद्रियों को जीत ले, अपने शरीर पर, अपने मन पर अंकुश लगाए, तभी वह अच्छा राजा बनता है। आषाढ़ मास का महीना दान पुण्य के लिए, पूजा पाठ के लिए बेहद ही पवित्र महीना है। इस महीने में किए गए पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सच्चे मन से की गई पूजा कभी निष्फल नहीं जाती, हमेशा अच्छे मार्ग पर प्रशस्त करती है। हमारा मन धर्म कर्म की ओर बढ़ता है, हमारी
जो लौ है वो भगवान की तरफ लगती है और हमारा जो सभी कार्य सिद्ध होने लग जाते हैं, सभी प्रकार की व्याधाएं परेशानियां दूर हो जाती हैं और भक्ति का मार्ग खुल जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।